नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे अभी भी नहीं करवाई गई और हुकूमत ने तकरीबन हाथ खड़े कर दिए हैं। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान से पीटीआई मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि जो इनकी आपस में मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई थी वहाँ पर बाकायदा लिखा गया था कि इमरान खान साहब से जाकर मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी, उनसे मुशावरत करेगी और उनकी हदायत की रोशनी में फिर आगे का लायामल बनेगा और दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अब बार बार वज़रा कहते भी रहे हैं, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो कहती रही है कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन मुलाकात करवाई नहीं जा रही। अब इसमें नवाज शरीफ साहब की सियासत भी कार फरमा है और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं जी अपने तहरीरी मुतालबात दे दें। तहरीरी मुतालबात के हवाले से दो चीज़ें अब तक सामने आई हैं कि हुकूमत क्यों मांगती है तहरीरी मुतालबात, क्यों बज़िद है कि तहरीरी तौर पर ही दें। हालांकि इमरान खान साहब ने ट्वीट में भी अपने मुतालबात के दो मुतालबात हैं मेरे मुज़ाकरात में, अखबारात के अंदर छप गए हैं, पूरी दुनिया को याद हो गए हैं, लेकिन ये दो मुतालबात भी हुकूमत कहती है जी लिख के दें तो हम मानेंगे। तो इसकी पहली वजह यह है कि नवाज शरीफ को ताने देने के लिए कोई एक कागज़ मैसर आ जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जलसों में खड़े होकर वो कागज़ दिखाएं, ये देखो जी ये मुतालबात इमरान खान करता रहा है, ये इस तरह करके ना नवाज शरीफ को सियासत करने के लिए कोई पेपर मिल जाए। तो इमरान खान के पास तो साइफर था, बहुत बड़ा पेपर था, तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मर्सिडीज के बदले में अपनी 3 पहिए वाली साइकिल हासिल करना चाह रहे हैं कि मैं भी किसी तरह कोई सियासत के अंदर आ जाऊं कि ये मुझे तहरीरी तौर पर मुतालबा मिल जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा दो पहिए लिख के दो, लिख के दे इनको मुतालबात। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले देना नहीं चाह रही थी, उसकी दो वजूहत जो समझ आ रही थी, एक ये कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनको कोई तहरीरी चीज़ मिल जाए जिसको कल को वो कहे जी एनआरओ मांग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और दूसरा, हुकूमत को शक है कि मुज़ाकरात कहीं और भी हो रहे हैं और वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे मांग रही है उससे ज़्यादा कुछ देने की तैयारी हो रही है, लिहाजा ये तहरीरी तौर पर हमारे पास होना चाहिए ताकि हम कल को कहें जनाब ये देखें यही मांगा था और यही हमने देना है। और तीसरी एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी के जहन में नहीं आ रही, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अभी एक लंबी तहरीक चलानी है। ये तो उनके इब्तदाई मुज़ाकरात के अंदर जो उन्होंने कहा था जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दो शराइत माने फिर मुज़ाकरात करते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। तो बाकी चीज़ों में तो मुज़ाकरात होने, ये तो दो वो चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को वापस लेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, मुज़ाकरात के अंदर बैठ के बातचीत शुरू करेंगे और फिर उन चीज़ों पर आएंगे जो हकीकी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। नंबर 1, मैंडेट। इमरान खान साहब का पहले दिन से मुतालबा है कि हमने इलेक्शन जीता है, कोई 70% से ज्यादा लोगों ने हमें वोट दिया है। 180 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन इलेक्शन में जीत गई थी। 17 सीटों वाली जमात को उठा के पाकिस्तान में इक्तदार दे दिया पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने। ये पाकिस्तान के साथ वैसे बड़ा ही घिनौना मजाक किया इन्होंने। जो लोग बदतरीन तरीके से मुस्तरद हुए उन्हें लाके इक्तदार में उठा दिया। एक ऐसी खातून को पंजाब की वज़ीर आला बना दिया जो अपनी सीट ही हार गई थी और बहुत सारी और सीटें भी ये हार गए थे। इनके पास तो ये ना 3 में ना 13 में पीपल्स पार्टी इनसे आगे जा रही थी कौमी असेंबली में, तो वहां पे इनको इक़्तिदार दे दिया गया, इनको लाके इस खानदान को, इसकी खानदान की सियासत भी तबाह कर दी वैसे सीरियसली जो है। अब इमरान खान साहब ने मुतालबा मैंडेट की वापसी का भी करना है और आइन की बहाली का भी करना है। आइन की बहाली जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे के साथ मशरूत है कि 26वीं आइनी तरमीम खत्म हो जाए। अब इसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है और जो सेक्रेटरी है बार के, यानी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी सलमान मंसूर ने 26वीं आइनी तरमीम कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है और उन्होंने चंद नुक्ते उठाए। एक, उन्होंने कहा कि जी जजेस की तादाद में इजाफा न किया जाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम में कलअदम करार देने और नए जजेस की तैनाती रोकने की भी इस्तदा की गई है। यानी अब ये सारा का सारा 26वीं आइनी तरमीम में किया गया ना कि कितने जज लाने हैं, कैसे जज लाने हैं, जजों को कौन लेकर आएगा। अब पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे कि किसको जज बनना और किसको नहीं बनना। तो जो जजेस की अपनी, जो जुडिशरी की अपनी उसके अंदर एहलियत है या उसकी कैपेसिटी है, उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया गया, यानी उसे कम कर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर ये सारा कुछ 26वीं आइनी तरमीम में हुआ है और ये कोई पहला बंदा नहीं है जिसने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया। कोई दर्जन भर जो लोग हैं या इससे ज्यादा, इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। और हैरत की बात आप ये देखें कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो गैर आइनी, मैं उसे गैर आइनी इसलिए कह रहा हूं कि मैं 26वीं आइनी तरमीम को ठीक नहीं समझता और मेरा यह हक है कि मैं उसको ठीक समझूं या गलत समझूं। तो वो जो एक आइनी बेंच बनाया गया, जो मुतनाज़े आइनी बेंच है, जो 26वीं आइनी तरमीम की वजह से बना, वो बेंच अपने केसेस सुन रहा है, लेकिन वो 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जितने केसेस बने हुए हैं वो नहीं सुने जा रहे। मजे की बात आप ये देखें, यानी आपको हैरत होगी इस बात से कि जो मेन मसला है कि 26वीं आइनी तरमीम ठीक है या गलत है, वो केस नहीं सुना जा रहा, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो कुछ तनाजा खड़ा हुआ है वो चल रहा है। यानी आइनी बेंच इस मुतनाज़े तरमीम के नतीजे में बना, वो मुतनाज़े बेंच केसेस सुन रहा है, लेकिन वो जो आइनी तरमीम है उसके ऊपर, जो खुद मुतनाज़े है, उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने जो है वो बार बार पिटीशन डाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सुन नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उसको सुनती है तो यहां सारा मसला हल हो जाता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करता हूं, बहुत आसान कर देता हूं। मौजूदा हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की अक्सरियत है वो आइन और कानून के साथ खड़ी होगी, लिहाजा उनके मकासद पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाने थे
जो इकदाम आइन से मुताबिकत नहीं रखते, या बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने करने थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिवर्स हो जाते। तो उन तमाम कामों को करने के लिए और उन रुकावटों को दूर करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच बना दिया, एक मुतनाज़ आईनी तरमीम लाकर, और उस आईनी बेंच में वो तमाम जजेस शामिल कर दिए जो उनके पसंदीदा हैं। अब आपको बात समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अक्सरियत आइन और कानून के साथ खड़ी थी, लिहाजा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं बन रहा था। तो हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई अदालत बना दी और उसके अंदर वो जज शामिल कर दिए जो उनके मर्जी के जज है। अब जिस चीज से भी खतरा होता है उस चीज का रुख मोड़ दिया जाता है उस बेंच की तरफ, और वो बेंच इनके लिए मामलात को आसान कर देता है। जैसे कि फौजी अदालतों वाला मामला हुआ थोड़े दिन पहले, अभी ये मामला चल रहा है और इसके ऊपर जो है वो पहला बाकायदा एहतजाज जीपीओ चौक में वकला ने किया है फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जग हंसाई का एक सबब बनेगा और कोई वजह नहीं है। यानी ये जो फौजी अदालतें हैं तो अदालतें होती ही नहीं, क्या ये सिविलियन को सजाएं दे सकती हैं? अब ये केस चल रहा था, इसके अंदर कुछ रिमार्क्स हैं जो जज साहिबान ने दिए, तो मैं उनके ऊपर सिर्फ एक बात करना चाहता हूं और जज साहब को बताना चाहता हूं कि तकलीफ होती क्या है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि किसी को कैद तन्हाई में रखना खुद एक बहुत बड़ी सजा है, कोई 2 दिन अकेला कैद में नहीं रह सकता। 2 दिन का उन्होंने वर्ड बोला है। मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूं। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ देते थे, कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेल लिया करते थे। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा है। इसके बाद जस्टिस मसरत हलाली साहबा ने कहा कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है। अब ये दोनों जजों को मैं एक बात बताता हूं, आप दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। 142 दिन मैं अकेला रहा हूं, 142 दिन। वो तकलीफ मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं अकेला नहीं हूं, और बहुत सारे लोग वहां पे चिल्ला रहे होते थे, उन्हें मार पड़ रही होती थी। अकेला रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, बात नहीं करते, सलाम का जवाब नहीं देते, खाना कुत्ते की तरह डालते हैं, ऐसे नीचे से फेंकते हैं। इस तरह होता है वहां पे कैद तन्हाई के अंदर। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर देते हैं, बंदे को ज़हनी मरीज बना देते हैं। इतने जालिम है ये एजेंसियों वाले जो पाकिस्तान में बंदों के साथ होता है। और क्या जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि इख्तलाफ राय, और तो कुछ नहीं था। मैंने 10 दफा उन्हें कहा यार मुझे धूप में निकाल दो 2 मिनट के लिए, मुझे कोई पौधा दिखा दो, मैं को ग्रीनरी देखना चाहता हूं, बाहर निकालो 5 मिनट के लिए, वो भी नहीं कर रहे थे। तो आप दोनों को मैं ये बता दूं कि आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन हुकूक की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मिलते ही नहीं है। मैं यहां पे एक बेबसी की तस्वीर बना रहा और आपके चीफ जस्टिस ने मुझे, मैं कई दफा कहता रहा, उसने मुझे नहीं बुलाया। और जब आपकी अदालत में मेरे बारे में नाम लिया गया तो उसने कहा वो कौन है। तो आप दोनों में अगर ये जरूरत है तो आप मुझे बुलाकर पूछे, मुझे बुलाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मुझे बुलाकर पूछें। मैं आपको बताता हूं कि कैसा जुल्म और कैसा जबर होता है जब जबरी तौर पे लापता किया जाता है। 2 दिन की बात करते हैं, 142 दिन मैंने इन हालात में गुजारे। धूप तो बहुत दूर की बात है, रोशनी बहुत दूर की बात है। तो आपको अंदाजा नहीं है किस तकलीफ से लोग गुजरते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा जी कि लिख के इनको तहरीरी तौर पे मुतालबा दे दिए जाए और जो इन्होंने उसका करना है वो कर दें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ये चाहते हैं मामले को घसीटना, ये घसीट लें हुकूमत, क्योंकि फरवरी से पहले कोई एहतजाजी तहरीक चल नहीं सकती। अभी धुंधों का मौसम है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। नॉर्मली पाकिस्तान में इस मौसम में तहरीक नहीं चलती। इमरान खान साहब की ताकत वैसे भी ज्यादा जो है, क्योंकि वहां उनकी हुकूमत भी है ना, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, यहां पे इमरान खान साहब की ताकत बहुत ज्यादा है। पंजाब में भी वो बहुत ताकत में है, लेकिन पंजाब की पुलिस को और वहां पे जो फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है ब्रूटली, वो बड़ा जुल्म और जबर किया जाता है। और मरियम नवाज उनके ऊपर मुसल्लत की गई है, फार्म 47 के ऊपर जाली वजीर आला, तो वो पूरी कोशिश करती है। और मैं हसीना वाजिद प्लस है वो, मरियम नवाज जो है वो हसीना वाजिद प्रो मैक्स है, नॉर्मल भी नहीं है। और इनका अंजाम भी मुझे ऐसा लगता है कि हसीना वाजिद वाला ही होना है, देर हो सवेर हो अंजाम इनका वही होगा। और ये अपने अंजाम की तरफ चल नहीं रहे, ये अपने अंजाम की तरफ भाग रहे हैं और इन्होंने दौड़े लगाई हुई अपने अंजाम की तरफ। और ये अंजाम हम देखेंगे क्योंकि जुल्म और बर्बरियत एक लेवल से जब आगे चली जाती है तो लोग रिएक्ट कर जाते हैं। एक दिन आएगा पंजाब में भी लोग रिएक्ट कर जाएंगे। अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठता है तभी ये सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं। और फिर 26वीं आईनी तरमीम अगर खत्म हो जाती है तो चाहे फौजी अदालतों का मामला हो, चाहे वो धांधली का मामला हो, चाहे वो दीगर मामला हो, पाकिस्तान में जितने आईनी मसाइल जिनमें पाकिस्तान उलझा हुआ है वो सारे खुल जाएंगे। हत्ता कि जो सर्विसेज चीफ्स की 5 साल तक मुद्दत कर दी गई है, 3 साल से बढ़ा के, ये मामला भी चैलेंज हो जाएगा और बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। अभी कुछ एक दावा किया जा रहा है, मरियम नवाज को पहुंचाया गया सरगोदा तालीमी इदारे में, वहां बच्चों को छुट्टी दे दी। यानी आप अंदाजा करें कि वजीर आला किसी तालीमी इदारे में जाए और उसके आने से पहले बच्चों को नोटिफिकेशन देकर छुट्टी दे दी जाए कि भाई तुम कार जाओ, ताड़ी लोड नहीं है। तो बच्चों के बगैर वजीर आला ने क्या करना है भाई? इमरान खान यूनिवर्सिटी में जाता था, बाहर से लेकर अंदर तक रश रहता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये सियासी लोग तो जब जाते हैं तो वो चाहते हैं अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। इधर छुट्टी दे रहे हैं जनाब चले जाओ। मकामी सहाफियों को भी इजाजत नहीं है कि आप आके कवर नहीं कर सकते, अपना मीडिया भी नाल लेके जाना है। और वहां पे मरियम नवाज और तलबा के बीच में जो फासला रखा गया, मैं वो फासला, उसके बीच में क्रिकेट खेल सकते हैं लोग। यानी जितना बीच में रकबा खाली छोड़ा हुआ था उसमें अच्छी खासी 1 टिप क्रिकेट हो सकती है, बड़ा मजा आ सकता है वहां पे। तो दूर क्यों बैठाया तलबा को? क्या कोई खतरा है तलबा से, या नारों की आवाजें पहुंच जाती हैं? और वहां पे सिक्योरिटी भी बहुत भारी थी और फिर चुने हुए बच्चे बैठाए हुए थे और उन बच्चों ने भी कोई इस्तकबाल नहीं किया, वहां पे ऊ की आवाजें भी बीच में आ रही थी।
अब उसके बाद चंद बच्चों को इकट्ठा करके, जिनके साथ पहले से तय किया गया था, उनको कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ बच्चे, कुछ पुलिस वाले, कुछ सादा कपड़ों में अपने साथ जो लोग ले जाए गए, उन सबको इकट्ठा करके एक जमकट्टा बना के तो वीडियो बना के डाल देते हैं कि जनाब ये मरियम नवाज साहब की मकबूलियत बहुत बढ़ रही है। तो मैं एक चीज अर्ज कर देता हूं कि नवाज शरीफ का मुकाबला मेरा चैलेंज है, पीएमएलएन को मेरा आज चैलेंज है और खुलकर चैलेंज दे रहा हूं। नवाज शरीफ का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी भी काउंसलर से करवा दें आप, किसी एक काउंसलर से आप नवाज शरीफ का मुकाबला, चले मैं आपको नाम ले लेता हूं, वो सनम जावेद से आप करवा दें, ये तैयबा राजा से करवा दें। नई लड़कियां हैं ना, इनको तो बहुत वो पॉलिटिक्स में इनका नाम नहीं है या कोई इनकी पूरी लेगेसी नहीं है पॉलिटिक्स में, आप इनके साथ नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की बेटी दोनों का मुकाबला करवा दें। सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, जितना आप चाहते हैं वहां पे सरकारी अफसर, पटवारी, जो कुछ आपने करना है आप करें। पूरे लाहौर के अंदर आप होर्डिंग्स लगा दें, सारी बसें आप वहां पहुंचा दें, आप जितना मर्जी करके आप जलसा कर लें और सिर्फ 24 घंटे का फ्री हैंड दे दें इन दो खवातीन को। यास्मीन राशिद साहिबा को आप 24 घंटे के नोटिस के लिए छोड़ दें बस पैरोल के ऊपर, और उन्हें कहें चले यास्मीन राशिद को ले लें, कैंसर की पेशेंट है, सिर्फ उन्हें 24 घंटे दे दें, वो आपसे 10 गुना बड़ा जलसा करके आपको दिखा सकती है इसी शहर लाहौर के अंदर। यानी इस वक्त नवाज शरीफ की मकबूलियत का यह आलम हो गया है, बूट पॉलिश कर करके अपनी मकबूलियत का बेड़ा गर्क कर दिया मियां साहब ने। अच्छे खासे इनकलाबी लीडर बनने की तरफ जाते हैं, फिर इनकी बेटी और इनका भाई इनको खींच के फिर ले आता कि नहीं हमने तो जूते साफ करने हैं, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज का है, हमने तो हमेशा यही काम किया, हमने यही काम करना है, फिर सारा टब्बर लग जाता है जूते साफ करने के ऊपर। वो भाई अच्छा खासा मियां नवाज शरीफ लेके जाता है, तुम लोगों को भी इनकलाबी बन जाते हैं, आ जाओ थोड़े डंडे थोड़ी मार खा लेते हैं, साथ ही कोई ना कोई प्लेटलेस गिरा के उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का मुकाबला आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक काउंसलर के साथ भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शर्त के ऊपर नहीं करवाया जा सकता। मेरा चैलेंज है, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि अभी मुकाबला करवा के देख लें, लेकिन एक शर्त है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनका जहां तक दिल करे वो निकले, वो निकल कर आकर बैठे पुरअमन तरीके से। आप उनको 24 घंटे दें, 24 घंटे में वो आपके सारे रिकॉर्ड बराबर कर देंगे। और मैं एक काउंसलर की बात कर रहा हूं, किसी और बंदे की बात नहीं कर रहा। तो ये यहां तक अगर नवाज शरीफ की सियासत पहुंची है तो पहुंचाने में जो है वो इन्हीं लोगों का किरदार है जो इस वक्त उछल उछल के कह रहे हैं जी मरियम नवाज की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये हो गया वो हो गया, और जालसाजी के ऊपर इनकी हुकूमत कायम है। अभी एक जाली लेटर निकाल दिया इन्होंने, नून लीग वालों ने, और वो यूएई का निकाल दिया लेटर के जनाब यूएई ने बड़ा एहतजाज किया, बड़ी मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप पे कि जनाब उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया गया। वहां से जनाब उन्होंने कहा तो जाली लेटर है, सारा दिन उसके ऊपर उन्होंने स्यापा डाली रखा, शाम तक उसके ऊपर उन्होंने शो डाला, शाम को पता चला जनाब ये जाली लेटर है, और थोड़े ही घंटों के अंदर दोबारा से इनका पोल खुल गया। इमरान खान साहब ने कहा था जी 3 दिन पहले कि जो लापता कारकुनान है उनकी तस्वीर और उनकी जो तफसीलात हैं वो शेयर की जाएं, मगर इस बारे में 3 दिन गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब पता चला इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है और उसको कहा है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर काम करें और फौरी तौर पे जितने भी लापता अफराद हैं उनकी तफसीलात शेयर की जाए, उनकी तस्वीर शेयर की जाए, ताकि ये मामला जो है वो इसको उठाया जाए। 26 नवंबर का एक ऐसा मामला था जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गिच्ची से पकड़ सकती थी इस हुकूमत को, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने उस मौके को जाया किया और उन्हें लगा कि पता नहीं मुज़ाकरात में से वो क्या निकाल देंगे। हुकूमत, मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूं कि हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में इस हुकूमत को घर जाना पड़ जाएगा। क्योंकि देखें ना, अगर इमरान खान बाहर आ गया तब तो खेल ही खत्म हो गया। इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, मुल्क उसका हो जाएगा। ये आप मेरे से लिख के ले लें। इमरान खान अगर डील किए बगैर, ये शर्त है सिर्फ, इमरान खान अगर डील किए बगैर जेल से बाहर कदम रख देते हैं और जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये मुल्क फिर इमरान खान का है। वो इस तरह के आप देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा, पूरा मुल्क निकल आएगा, सब लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो सियासत तो उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। इनके पल्ले क्या रहेगा? इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, ये तफैलिये बन जाएंगे। ये सिर्फ इमरान खान का नाम लेकर अपनी सियासत किया करेंगे और इनके अपने पल्ले कख नहीं बचेगा। आज आप कद का फर्क देख लेना, नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम, इमरान खान के गोटों तक नहीं पहुंच सकता। आसिफ अली जरदारी दूसरी दफा पाकिस्तान का सदर है, इमरान खान के गिट्टों तक नहीं पहुंच सकता। इनकी औलादें आप ये देख लें, कोई शख्स भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहा सियासत के मैदान में। वजह सिर्फ एक है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर नहीं किया, और इन सारों ने ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर किया बल्कि इन सारों ने एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश किए। हाँ, इनकी सियासत में वापसी एक ही तरीके से हो सकती है कि ये बुरश को और पॉलिश को एक साइड पर रखें और बूटों को धुतकार दें और ये कहें जी हम मैदान में आके सियासत करेंगे। हो सकता है 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल। इमरान खान भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होंगी, वो सियासत के अंदर आएंगे। अगर उनकी हुकूमत बन जाती है या उनकी पार्टी की हुकूमत बन जाती है तो जरूरी तो नहीं है कि वो बिल्कुल दूध के धुले होंगे या दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। हो सकता है वो गलतियां करें और आपको मौका मिल जाए और आप वापस ऊपर आ जाए, लेकिन जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहेंगे आपको मकबूलियत नहीं मिलेगी। और ये जो लोग इस वक्त बड़े बड़े ओहदेदारों की दोस्ती यारी के चक्कर में मौजे ले रहे हैं ना, इनके साथ भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं। शाहिद मेतला साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जनरल बाजवा के हवाले से इनके बड़े अहम आर्टिकल्स भी आए थे। तो शाहिद मेतला साहब लिखते हैं, मोहसिन नकवी की ससुराली अजीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हेड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट तैनात कर दिया गया। इस मुल्क का निजाम मुलाहिजा करें, अशराफिया कैसे मुल्क के वसाइल को नोच रही है। समाज की गिरावट को देखें कि कैसे अफराद पैदा कर रहा है। मोहसिन नकवी सियासतदान नहीं था, सहाफ़ी और चैनल के मालिक थे, लेकिन उन्होंने बतौर वज़ीर आला सियासतदानों से 100 गुना ज्यादा अकरबा परवरी का सबूत दिया।
अपने दर्जन भर जाती दोस्तों को सूबाई काबीना में वजीर और मुशीर बना लिया, जिनको हमसाए भी नहीं जानते थे, और ब्यूरोक्रेसी में अपने अजीजों और कारब को अहम ओहदों से नवाजा। और बेशरम टोला लोगों के पीछे लट लेकर पड़ा है कि सोशल मीडिया पर अपनी मफलूकुल हाली और महरूमिया को रोना क्यों रोते हैं। देखिए, सोशल मीडिया के पीछे तो सारे पड़े हैं ना। इस वक्त आप PMLN देखें या पीपल्स पार्टी देखें या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को देखें या आप मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इमरान खान साहब की दो चीज़ों से सख्त इख्तलाफ है। एक, इमरान खान साहब का सोशल मीडिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया वो सवालात उठाता है जो 70 साल से किसी ने उठाए नहीं। और दूसरा जो एतराज़ है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इमरान खान साहब की मकबूलियत, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से जो दबाव डालते हैं उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उठाने की सकत नहीं रखती। तो इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। सोशल मीडिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ ऐसे लोग टारगेट करते हैं जिनकी निशानदेही सोशल मीडिया करता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आजकल बहुत जोर से आवाज़ उठा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। वैसे कहने को वो इमरान खान साहब के वफादार है, इमरान खान साहब के नजरिए पर खड़े हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो ट्वीट लिखवाते हैं, जो ट्विटर उनका ट्वीट करता है या वो जो एक्स के ऊपर अपना एक पोस्ट डालते हैं उसको रीपोस्ट करने की भी जरूरत नहीं करते। और ये थोड़े नहीं हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो MNAs बन गए, ये वो तमाम लोग हैं जो MPAs और मिनिस्टर्स बन गए, ये वो तमाम लोग हैं जो सेनेटर्स बन गए। इनमें इक्का दुक्का है जो इमरान खान साहब की, जितना भी इमरान खान साहब का एक बयानिया है जो उसका बोझ उठा सकते हैं, ज्यादातर लोग ये बोझ भी नहीं उठा पा रहे। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने, सूबाई सदर भी हैं PMLN के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है उनके बीच में जो एक कन्वर्सेशन है उसके स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किए जी PTI के अंदर लड़ाई पड़ी हुई है। देखें, जब लेवल ये आ जाए कि एक पार्टी का सूबाई सदर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की बहन के ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने आप को पॉलिटिकली रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहा हो या दूसरी पार्टी के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि तुसी हाथ खड़े करके हार मान लो। यानी राना सनाउल्लाह साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, वो बड़े लॉजिकल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं हमेशा से। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इस लेवल पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि PMLN का बहुत बुरा वक्त चल रहा है भाई, बहुत बुरा वक्त। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।